आतंकी सबूत मिल रहे हैं। कभी बावड़ी तो कभी मंदिर से जुड़े राज भी खुल रहे हैं। योगी सरकार संभल को उसकी खोई पहचान दिलाने में जुटी हुई है, जिसके चलते हिंसा के बाद से इलाके में न सिर्फ पुलिस की तैनाती है बल्कि सत्यव्रत चौकी का निर्माण भी कराया जा रहा है। लेकिन ये बात भाईजान को पच नहीं रही है, तभी तो उन्होंने चौकी की जमीन को ही वक्फ की जमीन बता दिया है। और आखिर में पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के फतवे की बात, जिन्होंने नए साल के जश्न को हराम बता दिया, और अब भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी, उन्होंने भी इस बात पर सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं और जश्न को हराम बता दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा तो इन्हें राम याद आने लगे। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलांग। हम लोगों को अब लालच दिया गया, ये इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन हो जाएगा तो 18 रुपये नहीं मिलेगा। दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है। आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। ग्रंथी और पुजारी जिन्हें हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है कि इमामों को तो पैसा मिला नहीं है, लेकिन अब ये जो नई योजनाएं कर दी गई हैं इनमें पैसा कैसे दिया जाएगा। आज इसकी शुरुआत और इस योजना का लॉन्च भी कर दिया गया, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे मंदिर, हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और पुजारियों से मुलाकात की। अब कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव से पहले हिंदू कार्ड चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू पथ पर चुनावी सीजन में अग्रसर अरविंद केजरीवाल, क्यों ये कार्ड चल रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुजारियों से मिलते हुए वो नजर आए, और ये दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां योजना उन्होंने लॉन्च की। इस दौरान उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और केजरीवाल ने इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही इस योजना की शुरुआत की, जैसा कि कहा जा रहा था। और अब और आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां अरविंद केजरीवाल मरघट मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्य पुजारी का जन्मदिन मनाया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मंदिर पहुंचकर पुजारियों से उन्होंने मुलाकात की और इस योजना का शुभारंभ भी हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इस योजना की तो शुरुआत कर दी गई, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इस योजना से पहले कई और योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लाई गई हैं, जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया जाता है। आम आदमी पार्टी की एक और चुनावी घोषणा, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान कर दिया है और केजरीवाल मरघट वाले बाबा के दर्शन करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अपनी पत्नी के साथ मंदिर केजरीवाल पहुंचे थे, इस योजना की शुरुआत की और इसी मंदिर में समान योजना की शुरुआत की गई है, जहां योजना के लिए मंदिर की पुजारी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया और शुरुआत उनसे ही हुई है। केजरीवाल का वादा है कि सत्ता में आते ही योजना लागू हो जाएगी, योजना लागू कर देंगे और उससे पहले रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो करा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले के बाद, इस योजना के लॉन्च के बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा गया है,
आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया है, और ट्विटर वॉर यानी कि पोस्टर वॉर और ट्वीट्स पे ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 साल इमामों को सैलरी दी, खुद जिस तरीके से काम किया, अब अचानक से चुनावी सीजन में इन्हें गुरुद्वारों की, मंदिरों की, पुजारियों की, ग्रंथियों की याद आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, चैलेंज दे दिया है बीजेपी को कि आप भी क्यों ऐसा नहीं करते, जिस तरीके से योजनाएं हम लेकर आए हैं आप भी लेकर आइए और आप भी इसकी शुरुआत कर दीजिए, जिस पर तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने की बात कही गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया है, और साथ ही वो पोस्टर भी आपको दिखा रहे थे। केजरीवाल पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, 10 साल तक इमामों की सैलरी बांटते रहे, उनको सैलरी देते रहे, ट्वीट कर लिखा है प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, और तो और मंदिर गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। बीजेपी ने आरोप लगाया, सवाल पूछे, चुनाव आने पर पुजारी ग्रंथी की याद आ गई, ये भी बीजेपी ने कहा है। और साथ ही ये सवाल पूछते हुए ये जो पोस्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस पर चुनावी हिंदू लिखा हुआ है, ये पोस्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को केजरीवाल ने दे दी है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, सुनिए। जो हिंदू विरोधी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, और ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो हमारे लिए जो पवित्र स्वास्तिक चिन्ह है, और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, तो झाड़ू स्वास्तिक को मारा जा रहा है। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है।